कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। कुछ पल उसे यूं ही देखने के बाद जश्न खुशी को कमर से उठाकर कूदते हुए उस घोड़े से नीचे उतरा तो खुशी की सांसें एक बार फिर से हलक में अटक गई। जश्न उसे बिल्कुल यूं उठा रहा था जैसे वो इंसान ना होकर कोई प्लास्टिक की गुड़िया हो, लेकिन जश्न के लिए वो प्लास्टिक की गुड़िया नहीं बल्कि उसकी बेबी डॉल थी, जो उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। उसे तकलीफ तो क्या, अगर उसे हल्की सी खरोच भी आती तो जश्न बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर शायद उसकी बेबी डॉल ये नहीं जानती थी जश्न जितना हॉट दिखता है उतना ही हार्ड भी है। ना जाने कैसे कैसे वर्कआउट करके उसने अपनी बॉडी को इतना फिट बनाया था कि ये सब उसके लिए उसके बाएं हाथ का खेल था। जश्न ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और बोला, 10 बज चुके हैं बेबी डॉल, जाओ और जाकर सो जाओ वरना तुम्हारी नींद पूरी नहीं होगी। इतना कहकर वो आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन फिर खुशी की बात सुनकर रुक गया। खुशी उसे पीछे से देखते हुए बोली थी, तुमने बताया नहीं कि तुम मुझसे अपनी कौन सी बात मनवाना चाहते हो। उसकी बात सुनकर जश्न फिर से उसकी तरफ घूमा और उसे देखते हुए बोला, मेरी ऐसी कोई बात है ही नहीं बेबी डॉल जो तुम नहीं मानो। तुम जिद्दी ज़रूर हो लेकिन तुमसे अपनी हर बात मनवाना मुझे आता है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, पर हाँ, जल्द ही ऐसा कुछ हो सकता है। इतना कहकर वो एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ गया, लेकिन एक बार फिर से खुशी ने ऐसा कुछ कहा कि उसके कदम एक बार फिर से रुक गए। खुशी फिर से बोली, मुझे इंडिया नहीं जाना। तो जश्न ने इस बार उसकी तरफ घुमा नहीं बल्कि यूं ही खड़े उसने अपने ट्राउज़र की पॉकेट में अपने हाथ डाले और एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है बेबी डॉल। कल शाम ही हम यहाँ से जा रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। इतना कहकर वो जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ गया। खुशी बस उसकी बात सुनकर अपनी जगह पर खड़ी रह गई। वो इंडिया बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, ना जाने क्यों। इंडिया के नाम से ही उसे बेचैनी सी होने लगी थी, लेकिन इन बेचैनियों को करार बहुत जल्द मिलने वाला था जब जश्न उसे उनके अपने घर पर लेकर जाने वाला था। जश्न बाहर से आया तो सीधा तक्षक के कमरे में चला गया, जहां पर वो फिलहाल सो रहा था अपनी बेबी डॉल के करीब। तो वो हमेशा ही रहा है, लेकिन अब वो कुछ देर तक्षक के साथ बिताना चाहता था। उसने अपने कपड़े उतारे और फिर बॉक्सर पहन लिए। जश्न सिंह शेखावत का जलवा ही ऐसा था कि जगह चाहे जिसकी भी हो, मगर मर्जी तो उसी की होती है। वो खुशी के घर में बिना उसकी इजाज़त के भी मज़े से रह रहा था। उसने तक्षक को थोड़ा सा सरका कर अपने करीब किया और फिर अपने सीने से लगा लिया तो तक्षक नींद में ही बड़बड़ाया, एमपी। उसके मुंह से एमपी सुनकर जश्न मुस्कुराया और धीमे से बोला, यस अम्बी। खुशी जो दरवाजे पर खड़ी थी उसे ही देख रही थी। वो ये देखकर मुस्कुराने लगी। वो तक्षक को चेक करने आई थी कि वो आराम से सो रहा है या नहीं, लेकिन जब उसने जश्न को उसके साथ देखा तो बस बाहर खड़ी रह गई। लेकिन फिर अचानक वो हैरान हुई, किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर, कि वो उन दोनों को देखते हुए यूं मुस्कुरा क्यों रही है। अगर तक्षक अपनी मम्मा के लिए पजेसिव था तो खुशी भी उसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव थी। पर फिर भी वो अंदर नहीं आई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो अभी अपने कमरे में आई ही थी कि उसका फ़ोन बजा। किसी का फ़ोन नहीं बल्कि किसी की ईमेल उसके फ़ोन पर आई थी और उस ईमेल को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से अपने कमरे से वापस बाहर निकली और घर के मेन गेट से बाहर निकलने लगी थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, इस वक्त कहाँ जा रही हो। तो उसने पीछे की तरफ देखा जहाँ पर जश्न उसका हाथ पकड़कर खड़ा था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, मुझे ऑफिस जाना है, इट्स अर्जेंट। ठीक है, पर तुम अकेले नहीं जाओगी, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जश्न ने कहा और अब उसे रोकते हुए नहीं बल्कि उसके साथ चलते हुए उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। उसके दूसरे हाथ से उसने गाड़ी की चाबी ली और फिर खुद ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया तो खुशी दूसरी सीट पर जाकर बैठ गई। जश्न और खुशी ऑफिस पहुंचे तो वहां पर इस वक्त चौकीदार के अलावा और कोई भी नहीं था। खुशी का ऑफिस जाना ज़रूरी था क्योंकि किसी ने उसके अपकमिंग प्रोजेक्ट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की थी
और उसे अपने सभी सिस्टम को सिक्योर करना था, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसके ऑफिस के सिस्टम से ही हो सकता था। उसने आते ही अपना लैपटॉप ऑन किया और उसमें कुछ करने लगी, लेकिन जो वो करना चाहती थी वो उससे हो ही नहीं रहा था। तो जश्न, जो आराम से सामने चेयर पर बैठा था, उसके पास आया और बोला, साइड हट जाओ तो मैं कर देता हूँ। उसकी बात सुनकर खुशी ने उसे घूर कर देखा और बोली, मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को क्या तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो? मुझे पता है मुझे क्या क्या करना है। तुम्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, इसलिए चुपचाप सामने की तरफ बैठ जाओ। तुम्हें अपने साथ लेकर आई हूँ तो सिर पर चढ़ने की कोशिश मत करो, वैसे भी मुझे बहुत परेशान कर लिया तुमने। वो खींच कर बोली, क्योंकि सच में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन उसके बिजनेस प्रोजेक्ट के साथ पंगे ले रहा है। उसके कुछ खास राइवल नहीं थे, लेकिन एक दो लोग ऐसे थे जो हमेशा उसके साथ बिजनेस में कंपटीशन करने की कोशिश करते रहते थे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को सिक्योर नहीं कर पा रही थी। उसने कई प्राइवेसी कोड लगाए, लेकिन कुछ भी सल्यूशन नहीं निकल रहा था और जश्न उसके कहने पर चुपचाप चेयर पर बैठ चुका था और आराम से उसे देख रहा था। उसकी बेबी डॉल इस वक्त गुस्से में थी और गुस्से में तो वो और भी ज़्यादा कहर ढा रही थी। वो उसके गुस्से का तो हमेशा से दीवाना रहा है, क्योंकि गुस्से में जिस तरह से उसकी नाक लाल हो जाती है वो उसे बहुत अच्छी लगती थी। वो हल्का मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था और उसकी मुस्कुराहट खुशी को और भी ज़्यादा चिढ़ा रही थी। उसने गुस्से से उसे देखा और बोला, मेरा मन कर रहा है कि इस लैपटॉप को और तुम्हें दोनों को उठाऊं और खिड़की से बाहर फेंक दूं। इसने भी मेरा जीना हराम कर दिया है और तुमने भी। मैं यहाँ परेशान हो रही हूँ और तुम पागलों की तरह हंस रहे हो। अभी तक तो जश्न सिर्फ मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी बात सुनकर उसे हंसी आने लगी थी। लेकिन फिर भी वो अपनी हंसी रोकते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी दोनों परेशानियां एक पल में सॉल्व हो सकती हैं। मैं और तुम्हारा लैपटॉप दोनों मिलकर तुम्हारी हर परेशानी दूर कर सकते हैं। ओह रियली? तुम्हें लगता है कि मेरे सिस्टम को तुम मुझसे ज़्यादा जानते हो? ये कोई गेम नहीं है जिसे तुम तक्षक के साथ बैठकर आराम से खेलोगे। मेरे लिए मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खुशी ने सीरियस होकर कहा। तो जश्न अब अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके करीब आकर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, और मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। मेरा सारा बिजनेस दांव पर लगा है और तुम्हें फ्लर्ट सूझ रहा है, लाइक सीरियसली? खुशी ने नाराज़गी और हैरानी के मिले जुले भाव से कहा। तो जश्न ने अचानक ही उसके चेहरे पर झुककर उसके माथे को चूम लिया और बोला, अपनी बेबी डॉल के बिजनेस को मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। आई नो तुम्हारे लिए तुम्हारा बिजनेस बहुत प्यारा है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ प्यारा है तो उसे सही सलामत रखना मेरी जिम्मेदारी है। जिस तरह से जश्न ने उसके माथे को चूमा था, अचानक ही वो एकदम सिहर उठी। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सभी परेशानियां दूर हो गई हो। जश्न ने उसे बेहद प्यार से माथे पर चूमा था और ये चुम्बन सिर्फ और सिर्फ प्यार में लिपटा हुआ था, जो उसकी रूह तक उतर रहा था। उसकी आंखें अपने आप बंद हो चुकी थी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, क्योंकि जश्न ने उसके चेहरे को छोड़ दिया था, क्योंकि अब उसके हाथ लैपटॉप पर चल रहे थे और बड़ी ही तेज़ी से चल रहे थे। खुशी लगातार उसे देख रही थी, क्योंकि वो जो कर रहा था अभी तक वो सब चीज़ें तो खुशी के दिमाग में आई ही नहीं थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जश्न का दिमाग कितना चलता होगा, क्योंकि जिस तरह से वो उसे परेशान कर रहा था, उसे तो जश्न के बिजनेसमैन होने पर भी डाउट हो रहा था। लेकिन देखते ही देखते जश्न ने उसकी सारी परेशानी दूर कर दी थी। उसने सारा डाटा एक फाइल में ट्रांसफ़र कर दिया और फिर उसे सिक्योर भी कर दिया था। लेकिन डाटा जाने में टाइम लग रहा था और उस सब प्रोसीजर में उन्हें आधे घंटे का वक्त लगने वाला था। और फिलहाल वो आधे घंटे के लिए फ्री थे, उनके पास करने को कोई भी काम नहीं था। जश्न ने उसकी जितनी मदद की थी, उसके बदले खुशी ने उसे कॉफ़ी पिलाने की सोची और साइड में रखी कॉफ़ी मशीन से 2 कप कॉफ़ी बनाकर लेकर आई। उसने एक कप जश्न के आगे रखा और एक कप अपने हाथ में ही थाम लिया। जश्न फिलहाल लैपटॉप पर काम कर रहा था और खुशी लगातार उसे देख रही थी।
उसकी नज़रों में इस बार एक अलग ही कशिश थी। पहली बार वो जश्न को इतना सीरियस देख रही थी, लेकिन सच में इस वक्त जश्न बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसकी वो सीरियस लुक्स तो उसे और भी ज़्यादा कातिलाना बना रही थी। उसके आगे तो उसे अपनी कॉफ़ी भी ठंडी लग रही थी। उसने कॉफ़ी के 2 घूंट ही भरे थे कि जश्न ने उससे कोई फ़ाइल मांग ली। उसे फ़ाइल देने के चक्कर में खुशी ने वो कॉफ़ी का कप नीचे रख दिया तो अगले ही पल जश्न ने वो कप उठा लिया और अपने लबों से लगा लिया तो खुशी जल्दी से बोली, ये मेरी थी। उसकी बात सुनकर जश्न ने उसके चेहरे पर नज़र डाली और उसकी आंखों में देखते हुए बेहद इंटेंसिटी से बोला, और तुम मेरी हो। और तुम मेरी हो ये लफ्ज़ जश्न ने एक ही बार कहे थे, लेकिन खुशी को कम से कम 4-5 बार सुनाई दिए। वो लगातार जश्न की तरफ देखने लगी तो जश्न हल्का सा मुस्कुराया और अपने दूसरे हाथ से लैपटॉप उसकी तरफ घुमाते हुए बोला, हो गया। खुशी ने लैपटॉप पर नज़र डाली तो एकदम से चीख पड़ी। जश्न ने वो काम भी कर दिया था जो उसे इम्पॉसिबल लग रहा था। जश्न अपनी चेयर पर ही बैठा था कि खुशी एकदम से उसके ऊपर आई और उसके गले से लग गई और बोली, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम आदमी चाहे जैसे भी हो, लेकिन बिजनेसमैन एक नंबर के हो। कमाल हो तुम। खुशी खुश होते हुए बोल रही थी और जश्न उसे अपने सीने से लगा हुआ महसूस कर रहा था। उसकी बेबी डॉल बिजनेस के लिए कभी उसके गले से लगेगी, ये तो उसने कभी नहीं सोचा था। उसने अपने दोनों हाथ उसकी कमर पर रखे और उसे थोड़ा सा और अपने करीब करते हुए बोला, वैसे मैं किसी और चीज़ में भी बहुत कमाल का हूँ। किस में? खुशी ने हैरानी से उससे अलग होकर पूछा तो जश्न बोला, किस में? खुशी ने फिर पूछा, किस में? तो जश्न ने फिर से मुस्कुराकर बोला, किस में तो खुशी ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, किस में? तो जश्न ने एक बार फिर से मुस्कुराया और बोला, किस में? लेकिन इस बार उसने खुशी को और एक बार पूछने का मौका ही नहीं दिया। उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया और उसके होठों को लॉक कर दिया। खुशी की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसे अब समझ में आया कि जश्न किसके बारे में बोल रहा था, लेकिन वो बड़ी बड़ी आंखें एक बार फिर से बंद हो गई जब जश्न उसे लगातार चूमने लगा। और खुशी भी एक बार फिर से उसे रोक नहीं पाई। रोकना तो दूर, वो उसे रिस्पॉन्स देने लगी थी। जश्न ने फिर से उसे कमर से पकड़कर उठाया और अगले ही पल खुशी सामने रखे हुए टेबल पर थी। वो रुकती या जश्न को रोकती, उससे पहले ही जश्न उस पर झुक गया और उसकी गर्दन को चूमने लगा तो खुशी फिर से सिहर उठी और उसी में खोने लगी। उसने भी जश्न की गर्दन को चूमना शुरू कर दिया। दोनों ही एक दूसरे पर अपना प्यार लुटा रहे थे। जश्न आज कितने दिनों बाद अपनी बेबी डॉल को प्यार कर रहा था तो उसका सारा प्यार उमड़ उमड़ कर बाहर आ रहा था। कुछ ही मिनटों में उसके गले पर नीले निशान दे दिए थे जो खुशी को दर्द भी दे रहे थे, लेकिन आज पहली बार उसे कोई दर्द भी सुकून दे रहा था। वो सारा कुछ भूल कर बस पूरी तरह से जश्न में खोई हुई थी और तभी अचानक से ही जोरों से एक आवाज़ आई जो कि लैपटॉप से आई थी, क्योंकि जो काम उन्होंने शुरू किया था वो पूरा हो चुका था। अलार्म को सुनते ही खुशी एकदम से होश में आई। वो जल्दी से दूर होते हुए उसे घूरते हुए जश्न को देखने लगी तो जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला कुछ भी नहीं कर रहा था, तुम मेरे साथ ही थी। ओके, इस तरह से घूरो मत, जस्ट रिलैक्स। बहुत बार तुम मेरे करीब आ चुकी हो। हाउ कुड यू? तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? हाँ, मैंने पहले तुम्हारे साथ कब ऐसा किया जो तुम्हें याद नहीं बेबी डॉल? लेकिन मुझे सब याद है। जश्न ने उसकी बात बीच में ही काट कर बिल्कुल बेफिक्री से बोला। उसकी बात सुनकर खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अपनी जगह से उठी और जश्न को धक्का देते हुए बोली, तुमने मेरी हेल्प की तो मैंने सोचा कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो, पर तुम तो बहुत ही घटिया निकले। उसको धक्का देने से जश्न लड़खड़ा गया था। खुशी ने लैपटॉप बंद किया और अपना हुलिया ठीक किया और वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया तो खुशी एक बार फिर से उसके सीने से आ लगी, लेकिन अब वो जल्दी ही उससे अलग हो गई और उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, मुझे हाथ भी मत लगाओ तुम, आई जस्ट हेट यू। ओह रियली? जश्न अपने होठों को हल्का सा टेढ़ा करके बोला और फिर अपनी टी शर्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ करके अपनी चेस्ट उसे दिखाते हुए बोला, अगर इतनी ही हेट है बेबी डॉल तो ये सब क्या है?
उसकी गर्दन और चेस्ट पर वो सारे निशान देखकर खुशी की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन जल्द ही वो मुंह बनाते हुए बोली, ये सब मैंने नहीं किया, मुझे क्या पता तुम किस किस के करीब जाते हो। अच्छा, तो ये सब किसने किया है? अब जश्न खुशी के कॉलर को नीचे करते हुए बोला तो खुशी की आंखें फटी की फटी रह गई। वो हकलाती हुए बोली, ओह सिट, ये क्या है? हाउ डियर यू! वाह, तुमने जो किया वो तो तुम मान भी नहीं रही, और जो तुम्हारे साथ हुआ उसका इल्ज़ाम सीधा मेरे पर। जश्न ने कहा तो खुशी ने उसे घूरा और बोली, तुम्हारे अलावा और किसी के करीब मैं गई ही नहीं। उसने अभी इतना ही कहा था कि जश्न ने आगे बढ़कर उसके बालों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया और उसका चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल करीब ले आया तो खुशी एकदम से सहम गई। जश्न उसकी आंखों में देखते हुए बेहद जुनून से बोला, तुम्हारे करीब आने की किसी की औकात भी नहीं, तुम्हें सिर्फ मैं ही प्यार कर सकता हूँ। यू आर माइन, ओनली माइन। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में जो जुनून था उसे देखकर खुशी अपनी पलकें तक ना झपका पाई। वो एकदम से सहम चुकी थी और उसे सहमते हुए देख जश्न ने खुद को संभाला। ना चाहते हुए भी उसका पजेसिव साइड सामने आ ही जाता था, जिसे वो हमेशा छिपा कर ही रखता था। उसकी बेबी डॉल सिर्फ उसका प्यार नहीं, उसका जुनून थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने जल्दी ही खुद को नॉर्मल किया और अपनी बेबी डॉल की तरफ देखते हुए बोला, अब रात यहीं बिताने का इरादा है या घर भी चलोगी? मुझे बहुत नींद आ रही है। उसे एकदम से ही बदलते देख खुशी हैरान हुई, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल हुई और बोली, तो आप जाइए, वैसे भी आपको अपने घर जाना होगा या फिर उस होटल में जहाँ पर आप रुके हैं। उसकी बात सुनकर जश्न हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ना बेबी डाल, मेरा तो ठिकाना वहीं होगा जहाँ पर तुम रहोगी, और वैसे भी कल हम इंडिया जा रहे हैं तो सिर्फ आज की रात के लिए किसी होटल में क्यों जाना। इंडिया जाने की बात सुनकर खुशी खींच गई और चुपचाप बाहर की तरफ निकल गई। अब उसे जश्न से कोई बहस करनी ही नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जो उसे इंडिया जाने से रोक सकता था, और उसने कल वही करने का सोच रखा था। दोनों घर पर आए तो खुशी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और जश्न भी उसके पीछे पीछे आया। तो खुशी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखा और बोली, अब मेरे घर पर तो रुक ही रहे हो, क्या मेरे कमरे में भी रहोगे? उसकी बात सुनकर जश्न ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ बढ़ा और उसके कंधे पर अपनी बाह लपेटते हुए उसे कमरे में ले जाते हुए बोला, बेबी डॉल, अब एक दिन के लिए मुझसे अलग कमरे में नहीं रहा जाता, और वैसे भी मैंने कहा ना तुम्हें, हमारे बीच बहुत बार बहुत कुछ हो चुका है, तो तुम्हें मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे तुमसे डरना चाहिए, क्योंकि एक बार तुम मूड में आ जाती हो तो तुम्हें संभालना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। उसने जिस तरह से स्माइल करते हुए ये बात कही, वो खुशी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखती रह गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया, ना जाने क्यों उसके भी होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे वो छिपाने में बिल्कुल नाकामयाब हो रही थी। जश्न ने उसे कंधे से पकड़ रखा था, जैसे वो लड़की ना होकर कोई लड़का हो और उसका जिगरी यार हो। उसे यूं ही कंधे से दबोचते हुए वो उसे उसके कमरे में ले गया। खुशी गुस्से से उसे देखने लगी और बोली, मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं सोने दूंगी। इस घर में और भी बहुत से कमरे हैं, जहाँ जाकर सोना है तो सो जाओ, लेकिन मेरे कमरे में तो नज़र भी मत आना। पर वो अपनी बात कहती ही रह गई और जश्न जाकर बेड पर निढाल होकर लेट गया और बोला, मैं तो यहीं पर ही सोऊंगा बेबी डॉल, अब तुम्हें कहाँ सोना है ये तुम देखो, पर मुझे पता है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तर पर ही नींद आती है। जैसे ही उसने ये बात कही तो खुशी की आंखें और भी बड़ी हो गई। वो हैरानी से उसे देखने लगी। उसे कैसे पता कि उसे सिर्फ और सिर्फ अपने ही बिस्तर पर नींद आती है? पर जश्न तो जश्न था, जो अपनी बेबी डॉल के बारे में सब जानता था। वो तो उसके सिर के बालों के बारे में भी बता दे कि उसके सिर पर बाल कितने हैं, तो ये तो बहुत नॉर्मल सी बात थी। खुशी खींचती हुई उसे देखती रही और फिर अपना तकिया उठाकर सोफे की तरफ बढ़ गई। अभी ऑफिस में जो कुछ हुआ था उसकी आंखों के सामने चल रहा था और वो नहीं चाहती थी दोबारा ऐसा कुछ हो, क्योंकि इतना तो वो भी समझने लग गई थी कि जश्न के आगे उसकी बिल्कुल नहीं चलती। खुशी को सोफे की तरफ जाते हुए देख अपनी जगह से बिना उठे ही जश्न उसे देखते हुए बोला,
क्यों तकलीफ़ दे रही हो खुद को? पूरी रात जागती रहोगी और करवट लेती रहोगी, लेकिन फिर भी नींद नहीं आएगी। चुपचाप इधर आ जाओ, मैं अपनी बाहों में भर लूँगा तो अच्छे से सो जाओगी। जाकर किसी और को अपनी बाहों में सुलाइए, मुझे आपके साथ सोने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके बिना भी मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, खुशी ने खींच कर कहा और जाकर सोफे पर लेट गई। उसका जवाब सुनकर जश्न ने कुछ नहीं कहा। वो जानता था अपनी बेबी डॉल को, ज़िद्दी तो वो बहुत है, लेकिन घूम फिर कर उसकी ज़िद उसके आगे टूट ही जाती है। खुशी सोफे पर लेटी हुई जश्न को देखते हुए बोली, क्या अजीब बंदा है, मेरे ही घर पर, मेरे ही कमरे में, मेरे ही बिस्तर पर सोया हुआ है और मैं ही इसका कुछ नहीं कर पा रही हूँ। एक बार ये बिजनेस डील ख़त्म हो जाए, उसके बाद दिखाऊंगी मैं तुम्हें अपनी एटीट्यूड। बेबी डॉल, जब आज तक तुम्हारा एटीट्यूड मेरे सामने नहीं चला तो अब तो क्या ही चलेगा। ज़्यादा मत सोचो, अपनी आंखें बंद करो और सोने की कोशिश करो, शायद नींद आ जाए। जश्न ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही कहा तो उसकी बात सुनकर खुशी की आंखें बड़ी हो गई। उसे कैसे पता कि वो मन ही मन उसके लिए क्या बोल रही है। अब तो उसे जश्न से डर लगने लगा था। मुंह बनाते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे ठान लिया हो कि अब तो वो उससे सोकर ही दिखाएगी। लेकिन आधा घंटा बीत गया पर उसे नींद नहीं आई। वहीं जश्न आराम से अपनी आंखें बंद कर मस्त सोया हुआ था। खुशी ने हल्का सा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा तो वो और भी ज़्यादा चिढ़ गई। उसकी नींदें हराम कर ये बंदा इतने आराम से कैसे सो सकता है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सच में उसे अपने बिस्तर की वजह से नींद ना आ रही हो, लेकिन दिल की बेचैनियाँ कुछ अलग ही थी। वो थोड़ी देर और यूं ही करवट लेती रही और सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हार कर वो अपनी जगह से उठी और बिस्तर की तरफ आई, जहाँ पर जश्न आराम से सो रहा था। तो उसे गुस्सा आया। मन कर रहा था उसे अभी लात मारकर बिस्तर से नीचे गिरा दे, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ उसके मन में था। हिलाने का तो वो उसका हाथ तक नहीं हिला सकती थी। गुस्से में उसे देखती हुई वो बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी। नींद से उसकी आंखें बोझिल हो रही थी, लेकिन वो सो नहीं पा रही थी। पर तभी उसने महसूस किया कि जश्न उसके बिल्कुल करीब आ चुका है। वो पीछे हटती उससे पहले ही जश्न ने अपना हाथ उसकी कमर पर रखे और बोला, कहा ना मैंने, मेरी बाहों में सुकून से सो जाओ। उसकी बात सुनकर खुशी उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन उसका चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल करीब था, जिसकी वजह से उसके चेहरे को बड़े ध्यान से देख सकती थी। सबसे ज़्यादा कयामत ढाता था उसके कानों में पहना हुआ डायमंड स्टड। उसको देख कर ना जाने क्यों उसके चेहरे पर हल्की हल्की मुस्कुराहट जाने लगी। वो यूं ही हल्का सा सरक कर उसके और करीब आ गई, क्योंकि अभी भी उन दोनों के बीच थोड़ी सी जगह बची थी। तो ऐसे करीब आने से अब वो पूरी तरह से उससे चिपक गई। उसे यूं अपने करीब आते देख जश्न मुस्कुराया और उसने अपनी बाह को और भी ज़्यादा कस कर उसे बिल्कुल अपने सीने से लगा लिया। खुशी महसूस कर रही थी उसकी बातें सच थी। उसके पास आने से ही इसकी सारी बेचैनियाँ दूर हो गई थी। आराम से उसने अपनी आंखें बंद की तो थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। उसे सोता हुआ महसूस कर जश्न ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। पहले ही आ जाती तो इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला। तो खुशी जो सो रही थी वो एकदम से बोली, अब तो आ गई हूँ ना, प्लीज़ अब आराम से सोने दीजिए, मुश्किल से नींद आ रही है। उसकी बात सुनकर जश्न मुस्कुराया। उसे लग ही रहा था उसकी बेबी डॉल जाग रही है, लेकिन वो चेक करना चाहता था। उसने उसके माथे को प्यार से चूमा और एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तो थोड़ी देर बाद दोनों सुकून की गहरी नींद में चले गए। सुबह होने पर खुशी की आंख पहले खुली। उसने जब खुद को पूरी तरह से जश्न की बाहों में पाया तो अचानक ही उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। लेकिन फिर वो खुद पर हैरान होते हुए बोली, मैं इस खड़ूस के इतना करीब क्यों हो रही हूँ? मुझे तो लड़कों से सख्त नफरत है, तो फिर मैं वो नफरत इस खड़ूस को क्यों नहीं कर पाती हूँ? क्यों इसके सामने मैं अपनी चला नहीं पाती हूँ? क्या सच में ये जो कहता है वो सच है? मुझे मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ ज़्यादा याद नहीं, तो क्या सच्ची में इसका मेरे साथ कोई रिश्ता है और हम दोनों के बीच? कहते कहते वो चुप हो गई। उसकी आंखों में शर्म की लाली उतर आई थी।
थोड़ी देर वो उसे यूं ही देखती रही और फिर अपनी जगह से उठी और एक मैसेज टाइप करने लगी। उसने वो मैसेज जश्न के फ़ोन पर भेजा और फिर खुद कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद जश्न उठा तो उसने खुशी को कमरे में ढूंढा, लेकिन वो नहीं थी, तो चुपचाप बेड पर लेटा रहा। उसकी बेबी डॉल और कहाँ जाएगी? ज़्यादा से ज़्यादा वॉशरूम में गई होगी या फिर नीचे। तो वो थोड़ी देर यूं ही लेटा रहा, क्योंकि अभी उसकी आंखें पूरी तरह से खुली नहीं थी। लेकिन उसने अपना फ़ोन उठाया तो उसकी आंखें अब पूरी तरह से खुल गई, क्योंकि फ़ोन पर खुशी का मैसेज था। वो मैसेज पढ़कर वो कूदते हुए बेड से उठा और जल्दी से बाथरूम की तरफ गया। उसकी बेबी डॉल ने उसे चैलेंज किया था, और वो भी बॉक्सिंग में, और ये बात उसे हैरान से ज़्यादा हंसने पर मजबूर कर रही थी। वो मन ही मन बोला, बेबी डॉल इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? जब जाना तुम्हें मेरे साथ इंडिया ही है तो ये फालतू के कंपटीशन करने से क्या ही होगा? बॉक्सिंग, और वो भी तुम। हमें बॉक्सिंग की क्या ज़रूरत है? अगर मैं तुम्हारी मुस्कुराहट पर मरता हूँ तो कत्ल तो तुम्हारा भी होता है मेरी लुक देखकर। वो बड़े ही कातिलाना अंदाज में बोला और फिर कमरे से बाहर आकर बेसमेंट की तरफ चला गया, जहाँ पर खुशी ने एक बॉक्सिंग एरिया बनाया हुआ था। वहाँ आते ही उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि खुशी सच में बॉक्सिंग वियर पहनकर पूरी तरह से तैयार खड़ी थी। उसने अपने सिर पर प्रैक्टिस हेड गियर और माउथ गियर के साथ साथ ग्लव्स भी पहन रखे थे। जश्न मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और बोला, कल हॉर्स राइडिंग में हार कर चैन नहीं मिला, जो अब बॉक्सिंग में भी हारना चाहती हो? पहले कंपटीशन तो हो जाने दो, उसके बाद पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। कल जो भी हुआ वो सब तुम्हारी चीटिंग थी। तुमने हॉर्स राइडिंग के वक्त जो कुछ भी किया वो रूल्स के खिलाफ था। ओह रियली? तुम्हें लगता है कि कोई भी रूल मुझे तुम्हें इंडिया ले जाने से रोक सकता है? और वो चीटिंग नहीं, मेरी डेयरिंग थी, जश्न ने मुस्कुराकर जवाब दिया। जो भी हो, अगर तुम इस कंपटीशन में हार गए तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, और हम दोनों के बीच जो बिजनेस डील हुई है वो मलेशिया में ही पूरी होगी, और तुम्हें मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना होगा। खुशी ने कहा तो जश्न मुस्कुराते हुए बोला, एज यू विश बेबी डॉल, पर गेम भले ही तुम्हारी है, रूल्स मेरे होंगे। तुमने भले ही अपने प्रोटेक्टिव गियर पहने हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं पहनूंगा। उसकी बात सुनकर खुशी हंसने लगी और बोली, फिर तो तुम्हारी हार पक्की, क्योंकि इस वक्त जश्न ने ऊपर सैंडो और नीचे बॉक्सर पहने हुए थे। उसे हंसते हुए देख जश्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, माना जश्न सिंह शेखावत अपनी बेबी डॉल के सामने हार जाता है, लेकिन जब बात उसे ही जीतने की हो तो उसकी बेबी डॉल भी उसे नहीं हरा सकती। ये बात कहते वक्त उसकी आंखों में बेहद जुनून था। खुशी उसे देख ही रही थी कि अचानक उसने अपना हाथ जोर से घुमाया और जोर से ही जश्न के मुंह पर मारा, तो जश्न का मुंह हल्का सा घूम गया। ग्लव्स पहने होने की वजह से उसका हाथ जश्न को काफ़ी ज़ोर से लगा, लेकिन जश्न को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन अगले ही पल उसने खुशी के ग्लव्स पहने हुए हाथ अपने हाथों में पकड़े और उसे मरोड़ते हुए पीठ पर लगा दिया, तो खुशी छटपटाने लगी। उसकी पीठ जश्न के सीने से आ लगी थी और उसके दोनों हाथ उन दोनों के बीच में थे, लेकिन काफ़ी नीचे थे। उसके कंधे जश्न के सीने से लगे हुए थे। जश्न उसकी गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, गलत पंगा ले लिया तुमने बेबी डॉल। इतना कहकर उसने उसका माउथ गियर निकाल दिया, तो खुशी ने हैरानी और गुस्से के मिले जुले भावों से उसे देखा और घूमकर उससे अपना हाथ छुड़वा लिया। जश्न फिर से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा और खुशी एक बार फिर से गुस्से और जुनून से उसे देख रही थी। वो फिर एकदम से उसकी तरफ बढ़ी और फिर से उसके मुंह पर मुक्का मारने लगी, तो इस बार जश्न ने उसका हाथ हवा में ही रोक लिया और उसे गोल घुमाकर उसके सिर से प्रोटेक्टिव हेड गियर निकालकर फेंक दिया। तो खुशी ने इस बार और भी ज़्यादा गुस्से से उसे देखा और फिर से घूमकर उसके हाथों से छूट गई। उस सेक्सी स्पोर्ट वियर में वो काफ़ी हॉट लग रही थी। उसकी वो पतली सी कमर और पहले से भी ज़्यादा भरी हुई बॉडी उसे और भी ज़्यादा हॉट लुक दे रही थी। पहले वो एक बच्ची लगती थी, लेकिन अब वो एकदम परफेक्ट थी, जस्ट लाइक अ क्लासी वोमेन। एक बार फिर से उसने अपने दोनों हाथ के मुक्के बांधते हुए जश्न की तरफ देखा
और फिर से उसकी तरफ बढ़ी तो जश्न ने उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रखे और उन्हें खींचकर उन पर से ग्लव्स निकालकर दूर फेंक दिए। तो वो ये ग्लव्स वहाँ पर लगे एक बटन पर लगा, जिससे ऊपर लगे रेनिंग शावर ऑन हो गए और उन दोनों पर पानी बरसने लगा। अचानक से ठंडा पानी बरसने पर खुशी एकदम से कांप उठी। वो खुद पर ही हैरान हो रही थी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। पिछले 3 सालों से वो लगातार बॉक्सिंग कर रही थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और मयंक ने भी उसे बॉक्सिंग सिखाई थी ताकि वो अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग पर उतार सके। और लगातार प्रैक्टिस करने की वजह से वो पूरी तरह से बॉक्सिंग में चैंपियन बन चुकी थी। लेकिन जश्न के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। वो अभी भी अपने मुख के बांधे हुए जश्न को घूर रही थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो जश्न को बॉक्सिंग से क्यों नहीं हरा सकी। तो अब वो अचानक से बिना ग्लव्स के उसे बच्चों की तरह मारने लगी क्योंकि वो पूरी तरह से खींच गई थी। जश्न उसके मुक्के से डरता हुआ पीछे की तरफ हटने लगा तो खुशी उतनी ही ज़्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ती और बच्चों की तरह उसे पंच मारने लगी। जश्न उसे यूं बौखलाए हुए देख हंसा जा रहा था और ये बात उसे और भी ज़्यादा चिढ़ा रही थी। क्या है ये सब? मैं क्यों नहीं आपको हरा पाई? हराना तो दूर, मैं आपके साथ compete तक नहीं कर पाई। क्यों क्यों क्यों? वो झल्लाते हुए बोली और भी ज़्यादा ज़ोर से उसके सीने पर मारने की कोशिश करने लगी। जश्न उससे बच रहा था और साथ ही साथ अपनी बेबी डॉल की नादानी पर हंस भी रहा था। हंसते हंसते उसके पेट में दर्द होने लगा था और खुशी उसे हंसते हुए देख और भी ज़्यादा चिढ़े जा रही थी। आखिर है क्या है? आप क्यों नहीं हारे आप मुझसे? वो उसे मारते हुए बोल रही थी और जश्न उससे बचने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से पानी बरस रहा था और दोनों बारिश में बच्चों की तरह लड़ रहे थे। अचानक ही खुशी का पानी की वजह से पैर स्लिप हो गया तो वो गिरने लगी। फिलहाल उसने हेड गियर नहीं पहना हुआ था तो अगर वो सिर के बल गिरती तो उसे बहुत ज़्यादा चोट लग सकती थी। लेकिन जश्न ने जल्दी से उसे संभाला, लेकिन फिर भी संभाल वो नहीं पाया पर उसने उसके सिर के नीचे अपने हाथ रख दिए और उसके साथ ही नीचे गिर गया। उसका एक हाथ खुशी के सिर के नीचे था तो दूसरा हाथ उसकी कमर के नीचे था। पहले ही वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और अब प्रेगनेंसी और इन सब से तो उसे और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। इसलिए वो उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं होने देना चाहता था। खुशी लगातार उसे देख रही थी क्योंकि जिस तरह से उसने उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसके सिर और कमर के नीचे अपना हाथ रखा था वो उसकी केयर को अपने लिए महसूस कर सकती थी। वहीं जश्न तो बस अपनी बेबी डॉल के चेहरे में खोया हुआ था जो लगातार पानी गिरने की वजह से लाल होता जा रहा था। एक तो उस स्पोर्ट बियर में भी वो इतनी ज़्यादा हॉट लग रही थी और ऊपर से बरसते हुए पानी ने तो पानी में आग ही लगा दी थी। वो धीरे धीरे उसके चेहरे पर झुकने लगा तो खुशी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो जो करने वाला है उसके लिए अपनी रजामंदी दे रही हो। खुशी की बंद होती आंखों को देख जश्न कहाँ ही रुकने वाला था। उसने अपनी बेबी डॉल की लबों की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक ही वहाँ पर आवाज़ आई। MP तक्षक की आवाज़ सुनकर जश्न और खुशी दोनों होश में आए और एकदम से एक दूसरे से अलग होकर एक दूसरे को देखने लगे। जश्न की आंखों में तो अभी भी शरारत थी, लेकिन खुशी लंबी लंबी सांस लेते हुए उसे घूर कर देख रही थी। अचानक से होश में आने पर उसे समझ आया कि वो क्या करने जा रही थी। वो कुछ कहती उससे पहले ही जश्न ने अपने हाथ खड़े कर दिए और बोला, तुमने ही कहा। उसकी बात सुनकर खुशी का मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरानी से जश्न को देखने लगी और इतने में ही तक्षक उन दोनों के पास बॉक्सिंग एरिया में आया और खुशी की तरफ देखते हुए बोला, मॉम, आज आप फिर से बॉक्सिंग कर रही हैं क्या? आज भी आपको किसी पर गुस्सा आ रहा है? कहीं आपको MP पर तो गुस्सा नहीं आ रहा? प्लीज़ मॉम, आप MP पर गुस्सा मत करना, ही इज़ डैम कूल। पहले तो मुझे तुम ये बताओ कि आखिर ये MP है क्या? खुशी ने जश्न की तरफ घूरते हुए कहा तो जश्न हल्का सा मुस्कुराया और अपने कंधे ऊपर की तरफ उठाते हुए बोला, केबी। केबी? अब ये केबी क्या है? खुशी झल्ला कर बोली तो जश्न मुस्कुराया और बोला, क्यों बताऊं? ऐसे कैसे नहीं बताओगे? मुझे अभी इसी वक्त बताओ, इस केबी का मतलब क्या है? क्यों बताऊं बेबी डॉल? जश्न में एटीट्यूड से कहा और तक्षक को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर की तरफ जाने लगा। लेकिन खुशी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली,
तुम ऐसे नहीं जा सकते, पहले तुम मुझे बताओ कि इस केबी का मतलब क्या है। वो सच्ची में बहुत ज़्यादा खींच गई थी। उसे यूं चिढ़ते हुए देखकर जश्न को मज़ा आ रहा था। अपनी बेबी डॉल को चिढ़ाना तो उसे वैसे भी बहुत अच्छा लगता था। उसने उसके दोनों गालों को अपनी उंगलियों से पकड़ा और उन्हें हल्का सा दबाते हुए बोला, केबी का मतलब क्यों बताऊं बेबी डॉल, कैसे क्यों, बी से बताऊं। जैसे ही उसने कहा खुशी ने उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो व्हाट द हेल। जश्न ने उसकी ठुड्डी पर हल्का सा मारते हुए उसका मुंह बंद किया और बोला, वैसे मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि अभी अभी जो कुछ हुआ उससे ज़्यादा परेशान तुम केबी के मतलब के लिए हो। इट मीन्स यू एंजॉय दैट। इतना कहकर उसने अपनी एक आई विंक की और फिर वहाँ से चला गया तो खुशी बस उसे जाते देखती रह गई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी और गालों पर शर्म की लाली भी बिखरने लगी थी, लेकिन फिर अचानक से ही वो कुछ सोचते हुए बोली, केबी का मतलब तो क्यों बताऊं है, लेकिन एमपी और एमपी का मतलब क्या है। लग रहा है कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है। दिन प्रतिदिन वीडियो पर रिस्पॉन्स कम होते जा रहे हैं। ये कहानी सिर्फ ऑलमोस्ट 2 या 3 ही घंटे की है, तो ख़त्म तो मैं कर ही दूँगी। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिल जाता है तो कहानी के व्यूज़ थोड़ा इंक्रीज हो जाते हैं। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।